दिल्ली में प्रदूषण को लेकर समस्याएं काफी ज्यादा गंभीर होती जा रही हैं। ठंड के मौसम की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन AQI वो हर साल की तरह इस साल भी काफी ज्यादा खराब स्थिति में बना हुआ है। अगर आज के AQI की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सफर इंडिया ऐप के मुताबिक ये इस समय 346 पर है, यानी कि जो हवा की स्थिति है वो बेहद खराब स्थिति में है। इसके चलते बड़ों से लेकर छोटे बच्चों को खासकर काफी ज्यादा परेशानियां होती हैं। किस तरह की दिक्कतों का सामना पेरेंट्स करते हैं, क्या कुछ उनके बच्चों को परेशानियां होती हैं, क्योंकि स्कूलों को बंद करने की मांग बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता की ओर से की गई है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी की ओर से की गई है और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की ओर से जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी हैं उनको भी पत्र लिखा गया कि स्कूलों पर ध्यान दिया जाए, बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ न किया जाए। पेरेंट्स का क्या कहना है, यही सब जानने के लिए हम इसमें करोल बाग स्थित एक स्कूल के बाहर ही मौजूद हैं और पेरेंट्स से जानेंगे किस तरह की उन्हें परेशानियां होती हैं। जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजीव गुप्ता है। सर, छोटे बच्चे होंगे, आपके बच्चे किस क्लास में पढ़ते हैं? मेरी बिटिया 10th में पढ़ती है, बेटा है 7th क्लास में। तो बच्चों की एज को लेकर काफी ज्यादा एक्सपर्ट कहते हैं पोल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या कुछ परेशानियां होती हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या स्कूल बंद होने चाहिए या फिर खुले रहने चाहिए? कुछ और सरकार की ओर से कई और कदम भी उठाने जाने चाहिए? देखिए, कोरोना के काल में हमने देखा है बच्चों का वैसे पढ़ाई में बहुत नुकसान हुआ है। अब पॉल्यूशन को हम पिछले लगभग 5-7 साल से तो देख ही रहे हैं कि पॉल्यूशन हमेशा इस सीजन में आ रहा है जब आने वाले टाइम में बच्चों का एकेडमिक और चालू होता है। जैसे 10th क्लास अब मेरे बिटिया की है, तो मुझे ये परेशानी है कि सेहत की मेरे को चिंता है कि मैं स्कूल ना भेजूं, पर मुझे पढ़ाई की भी चिंता है। कोरोना काल में एक ऐसी थी वैश्विक बीमारी थी जिसका कोई हल नहीं था, बट पॉल्यूशन का हल सरकार के पास है, कर सकती है, पर क्यों नहीं कर रही है? मतलब मैं खुद 44 ईयर्स का हूं, मुझे इस सीजन में कफ की प्रॉब्लम हो जाती है, खांसी प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चों को भी मेंटली तौर पे भी प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? चिड़चिड़ापन आ रहा है उन्हें। सुबह जल्दी उठने के लिए कहते हैं, धुआं उतना होता है कफ के कारण में ना वो जल्दी उठ नहीं पा रहे हैं। तो अब इन्होंने मांग करेंगे, क्या चाहेंगे सरकार क्या कदम उठाए, या फिर स्कूल बंद हो या फिर कुछ और प्रिकॉशन लिए जाएं और कई सारे और कदम उठाए जाएं? एज अ पेरेंट्स मैं कहूंगा कि अगर सरकार नहीं इसको संभाल पा रही है तो कुछ टाइम के लिए मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहूंगा। पर सरकार कब तक हमें हमारे घर के अंदर बंद रखेगी बहानों से? सरकार को इसका मजबूत वो निकालना चाहिए। इनके पास पहले बहाना था कि हम पंजाब में हमारी सरकार नहीं है, वहां पर पराली जलाई जाती है, इसकी वजह से दिल्ली, अब तो पंजाब में इनकी सरकार है। इन्होंने एक केमिकल भी बनाया बायोडिकम्पोजर, वो इन्होंने कहा बहुत सक्सेस हुआ है। वो क्यों नहीं पराली के ऊपर छिड़का जा रहा है? क्या किया उस डिकम्पोजर का? इतना लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने खर्च किया, तो वो दिल्ली वालों को क्यों सता रहे हैं? सरकार की ओर से कहीं ना कहीं चूक हो रही है, इसी चलते प्रदूषण वो बढ़ता जा रहा है। चूक नहीं हो रही है, ये बेईमानी हो रही है दिल्ली की जनता के साथ। दिल्ली को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जी सर, आपका नाम क्या है? चौधरी चंद्रभान। मेरा दोनों बच्चे सन माइकल स्कूल में पढ़ते हैं और आज जैसे कि अभी आपने पोल्यूशन की बात करी, आज इतना ज्यादा था कि मैं स्कूटी पे चला रहा था, मेरे आंसू पानी निकले जा रहा था, बच्चों के भी। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, जैसे भाई साहब ने बताया कि फरारी के नाम पे, आई थिंक ये नो टंकी करने वाला हमारा मुख्यमंत्री है, जो अपने आप को हमारा बड़ा भाई बताता है, हमारा फैमिली मेंबर बताता है। अगर आज फैमिली मेंबर को पता होना चाहिए उनके घर में क्या हो रहा है, उसको पता होना चाहिए उनके बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं। हमें सुबह 6 बजे उठना है, हमें पता है 6:30 बजे हमने निकलना है। 6:30 बजे रोड पे आके इतना धुआं आंख में लग रहा है, बच्चे इतने एकदम कह रहे पापा वापसी चलो, घर पे वापसी चलो, कि आज देखो ओस है, ओस नहीं है, ये धुआं लग रहा है। बच्चों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। बहुत ज्यादा हो रही है सर, आज तो बहुत ज्यादा हो रही है। और मैं तो सिर्फ आपके माध्यम से, ABP न्यूज के माध्यम से एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, सब कुछ छोड़ दो। अगर आप बेटा बनना चाहते हो तो बेटे का काम भी करो और एक रोड पे आके देखिए। अपने घर में या अपने गुजरात में या हिमाचल में जाने से काम नहीं होगा। अगर आपने दिल्ली की बात करी है, दिल्ली का दिल जीतने की बात करी है, तो मेरा आपके माध्यम से, ABP न्यूज के माध्यम से एक निवेदन रहेगा कि आप दिल्ली में छोटे बच्चों के लिए सोचिए। क्या उनको आप टीबी देना चाहते हैं, दमा देना चाहते हैं, या सांस की अन्य बीमारियां देना चाहते हैं? इसलिए आप कृपया करके दिल्ली की तरफ देखें।
दिल्ली की तरफ ध्यान दें, ये जैसे इन्होंने कहा, आपका क्या मानना है, क्या कहना है, किस क्लास में आपका बेटा पढ़ता है? सेम व्यूज है, मेरी 2 डॉटर्स हैं। मैं सुबह मॉर्निंग बच्चों को छोड़ने आया, मुझे पूरा धुंधला और दोनों कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम दोनों को स्टार्ट हो गई है, अब स्टार्ट है। और दोनों बच्चे मतलब मास्क लगा के हैं। क्या चाहेंगे, स्कूल बंद हो जाए या फिर ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाए, कैसे हो जाए? स्कूल बंद करना सोल्यूशन नहीं है, पोल्यूशन का सोल्यूशन करो, पोल्यूशन को कम करना चाहिए। वो सोर्सेज लगाने से पोल्यूशन कम हो। बच्चों की पढ़ाई से खिलवाड़ क्यों किया जाए, उनका क्या कसूर है? मुख्यमंत्री चाहिए को जो सोर्सेज है पोल्यूशन कम किया जाए, बस कम किया जाए। जी, आपका नाम क्या है सर? सुधीर कुमार सूद। किस क्लास में आपका बेटा? ग्रैंडसन है, 9th क्लास में है और सुबह छोड़ने आने में दिक्कत होती है, आंखों में पानी आता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। वो ये कहता रहता है कि दादू ये इतना धुआं क्यों हो रहा है, मगर क्या करें, स्कूल तो आना ही पड़ेगा। अब आप अभी बात कर रहे थे कि स्कूल के लिए क्या सोल्यूशन है, या तो स्कूलों को अल्टरनेट कर दें या छुट्टियां कर दें, जो भी सोल्यूशन सरकार के पास, और पोल्यूशन को कम किया जाए, दैट इज द ओनली सोल्यूशन। आज सबसे मैं एक बात और जानना चाहूंगा कि हर साल कमोबेश यही स्थिति बनी रहती है। सरकार भी कहती है मैंने काम किया, एंटी स्मॉग गन लगाए, पोल्यूशन और दूसरे जो कदम है पानी का छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन एक चूक के बारे में आप सबसे एक एक छोटे छोटे पॉइंट जानना चाहूंगा। क्या चूक रह जाती है, क्या कुछ कमी रह जाती है कि हर साल वही स्थिति रिपीट हो जाती है? चूक है नीयत की। सिर्फ दिल्ली में समस्या हर सीजन की समस्या है। इस समय पर पॉल्यूशन की समस्या हमेशा रहती है, बरसातों में रोड ब्लॉकिंग की समस्या रहती है, जाम हो जाता है बिल्कुल, ठीक है। सड़कों की समस्या अभी भी आप बीएलके के पास जाके देखिए। मैं कल पोल्यूशन को लेकर अगर मैं शॉर्ट में करना चाहूंगा कि पोल्यूशन को लेकर क्या नियत, क्या मतलब सरकार की ओर से क्या कमी रह जाती है जिसके चलते परेशानियां हर साल होती हैं और खासकर बच्चों को काफी ज्यादा होती है? देखिए, एज अ फ्रस्ट्रेटेड दिल्ली वाला मैं यही कहूंगा कि अपनी इनकी नियत नहीं है, इन्होंने आंखें मूंद रखी है, इन्होंने वोट अपनी जेब में डाल लिया। उसके बाद ये जब चुनाव आते हैं फ्री की वोटियां फेंक के अपना वोट कलेक्ट कर लेते हैं और हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को मतलब छोड़ देते मरने के लिए। नहीं, अभी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि नगर निगम का चुनाव आ रहा है, उन्होंने बोला जी बीजेपी ने ढेर लगा दिया। अरे ढेर लगा दिया तो आप कहाँ थे? आप तो हमारे बेटे हो, हमारे भाई हो, ढेर कहाँ से लग गया? ढेर तो शुरू से लगते हुए आप, पोल्यूशन वहीं से तो आ रहा है, उसमें कुछ विस्फोट होता है, धुआं निकलता है, इतनी नशीली वहां से गैसें निकलती हैं, तो कहाँ रहता है मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री को सिर्फ ऐड के अलावा कुछ नहीं आता। उसने हमें इतना धोखा दिया, झांसा दिया बस। मुझे रोड पे एक भी स्मोक गन अभी तक नहीं दिखी है कि इतनी स्मोक गन हमने प्रोवाइड किया, एक भी प्रोवाइड नहीं किया इन लोगों ने। 150 की बात की जा रही। हाँ, 150। मुझे एक भी स्मोक गन अभी रोड पे कहीं नहीं दिखी पूरी दिल्ली में। मुझे कहीं नहीं दिखी है। और बच्चों की सेहत के साथ बहुत खिलवाड़ किया जा रहा है, बच्चों की सेहत के साथ बहुत ज्यादा। क्या कहना चाहेंगे सुधीर जी कि कहाँ किस जगह सरकार की ओर से चूक रह जाती है जिसके चलते हर साल वही स्थिति रिपीट हो जाती है? सर, चूक तो हर जगह ही है। मैंने भी आज तक एक भी स्मोक गन नहीं देखी, ना कोई इनका ये देखा, ना इन्होंने कभी किसी को कंट्रोल करते हुए देखा, ना गाड़ियों का धुआं बंद होते हुए देखा। और अब देखो पोल्यूशन तो सारी सड़कें जाम पड़ी हुई हैं बारिश में भी। कल मैं पुरानी दिल्ली से झंडे वाला आया, मेरे को 1.5 घंटा लगा रात को आने में। जो पेरेंट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि जो बच्चों को काफी ज्यादा प्रदूषण के चलते काफी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। AQI की बात की जाए तो वो लगातार बेहद खराब स्थिति में बना हुआ है, बच्चों को काफी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं, जिसके चलते जो पेरेंट्स हैं उनकी यही मांग है कि इसका कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए। या फिर स्कूलों को बंद करना कोई उपाय नहीं है, सरकार की ओर से कई ठोस कदम उठाए जाने चाहिए और बच्चों के पढ़ाई का नुकसान खासकर उनका ना हो, क्योंकि एक्सपर्ट लगातार यही सलाह दे रहे हैं कि सुबह के समय बच्चों को घर में ही रखें, बाहर ना निकलने दें। तो पेरेंट्स की ओर से यही कहा जा रहा है कि कुछ सरकार की ओर से ठोस कदम, जो अच्छे कदम वो उठाए जाने चाहिए जिसके चलते प्रदूषण पर लगाम लगे और बच्चे सकुशल अपने स्कूलों की ओर पढ़ने के लिए जा सके। कैमरा पर्सन मोहित कासले के साथ दिव्यांकर तिवारी, ABP न्यूज, दिल्ली।